एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में आज का जो टॉपिक है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है माइक्रो प्रोसेसर में। क्योंकि कोई भी अगर चीज़ हम डिजाइन करते हैं इंसान के सहूलियत के लिए, तो उसके साथ ही साथ उसमें कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हमेशा ही रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एडवांटेजेस की। तो कॉम्पैक्ट साइज माइक्रो प्रोसेसर आप जनरली सीपीयू में देखें या लैपटॉप जब खुले आपका कहीं तो देखेंगे तो साइज जो है वो कॉम्पैक्ट होता है। जितना साइज हम उस माइक्रो प्रोसेसर में जितने कंपोनेंट्स माउंट करते हैं, अगर वो रियल में माउंट करना हो, रियल में वो कंपोनेंट हमें जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर या इस तरह की चीज़ें अगर रियल में सर्किट में डालना हो, तो वो कम से कम समझिए कि एक एक लैपटॉप, एक एक कंप्यूटर हमारे लिए एक एक बिल्डिंग के बराबर हो सकती है। तो कॉम्पैक्टनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वैसे वैसे चीज़ें और भी कॉम्पैक्ट हो रही हैं। जैसे वियरेबल वॉचेज हैं, है ना, या कुछ ऐसी चीज़ें कि कान में ऐसे छोटा सा डिवाइस लगा लिया आपने। इवन कि कैमरे जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट कैमरे आ गए हैं आज की डेट में, है ना। तो ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि साइज जो है वो कॉम्पैक्ट होता जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर का। फिर हाई स्पीड, बिल्कुल जो कैलकुलेशन कंप्यूटर सेकंड्स में कर देता है उसमें हम शायद कई कई दिन लगा सकते हैं। तो जो अगर स्पीड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मेगाहर्ट्ज में जनरली फ्रीक्वेंसी दी जाती है, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उसके लिहाज से ही हमारा जो कंप्यूटर है, प्रोसेसर है, उसकी स्पीड रहती है। उसके बाद लो पावर कंजम्पशन, बहुत ही कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो प्रोसेसर को चलाने में। ठीक है। इसके बाद इट इज पोर्टेबल, बिल्कुल जब कॉम्पैक्ट होगा तो पोर्टेबल होगा। जो भी चीज़ें कॉम्पैक्ट होंगी साइज में, उनको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह आसान हो जाएगा, तो पोर्टेबल होगा। इट इज़ वेरी रिलायबल, बिल्कुल ये रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि कितने हद तक उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। और जैसे कोई सिस्टम है वो कितने दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है अपने एक्चुअल वर्किंग के साथ में। तो एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि आप कभी भी देखिए कि बहुत पहले 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले जो कंप्यूटर खरीदे गए होंगे और उसमें कुछ बहुत ही कोई तोड़फोड़ ना किया होगा, तो आज की डेट में भी वर्क करते हैं। 10 साल 15 साल तक जो प्रोसेसर हैं वो जनरली काम कर जाते हैं आइडियल कंडीशन में। तो देख सकते हैं कि ये रिलायबल होता है और इनके फेलियर की संभावना कम रहती है, यानी कि इनसे गलतियां कम होती हैं माइक्रो प्रोसेसर से। तो ये रिलायबल जो है वो कह सकते हैं कि है। क्योंकि डिपेंड करता है कि उसको प्रोग्राम किस तरीके से किया गया है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो आर्किटेक्चर है, वो क्या है। इसके बाद बात आती है लेस हीट जनरेशन। लेस हीट जनरेशन का मतलब ये हो जाएगा कि जो हीट प्रोड्यूस करता है ये, वो थोड़ा सा कम करता है। ठीक है। इसके बाद इट इज वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब ये हो गया कि ये बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है एक साथ, या फिर हम इससे चाहें तो जिस टास्क के लिए यूज करें उस काम में आ सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से कोई प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस डेटा को प्रोसेस करूंगा पहले, उसके बाद फिर आप तक पहुंचेगा, ये काम हो जाएगा। या फिर कहीं आप बिग बाजार में जाते हैं या कहीं भी बिलिंग काउंटर पे जाते हैं, वो पेमेंट होता है। सर्वर के जो वर्किंग है, वो वेबसाइट डिजाइनिंग है। तो तमाम तरह के वर्सेटाइल जो टास्क है वो इससे परफॉर्म किया जा सकता है। इसके बाद इट्स ओवरहीटिंग। अब ये चीज समझना है कि हीट जनरेशन जो है वो कम होती है, लेकिन मतलब अगर बाहरी हीट देखें तो कम होता है, लेकिन अपने आप में ही वो कंपोनेंट जो है वो गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाता है। और इसीलिए देखे होंगे आप लोग भी कि जो सीपीयू है, सीपीयू के साथ साथ में ही हम लोग जनरली एक हीट सिंक आता है, और हीट सिंक के साथ हम लोग फैन का इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप में या कहीं भी। अगर गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे कूलिंग सिस्टम्स आ गए हैं, जैसे वाटर कूलिंग सिस्टम है, हनी पैड है, ऐसे तमाम कूलिंग सिस्टम्स भी आ चुके हैं। ठीक है। तो ओवर हीटिंग जो है वो इसकी खराबी है।
अब डिसएडवांटेज में दूसरा है इट इज बेस्ड ऑन मशीन लैंग्वेज। बिल्कुल, अगर हम इसको डायरेक्ट प्रोग्राम करना चाहें तो ये डिफिकल्ट है। बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन ही जो माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में जानता हो वही इसको प्रोग्राम कर सकता है, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम कर सकता है। हाँ, जब ये एक बार वर्किंग में आ जाता है तो इसको चाहे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी डालें उसके साथ आप रन कर सकते हैं। बट इनिशियली अगर मैं बात करूं तो इनिशियली आपको मशीन लैंग्वेज जानना होगा, तभी वो वर्किंग उसकी स्टार्ट होगी माइक्रो प्रोसेसर की। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो हाई होता है। बिल्कुल, प्रोसेसर जो है वो आप खरीद सकते हैं, कुछ कम में भी आ सकता है, डिपेंड करता है कौन से मार्केट और कहाँ से आप खरीद रहे हैं और क्या कैपेबिलिटी है उस प्रोसेसर की। लेकिन अगर उसके साथ में हमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत होगी, रैम की ज़रूरत होगी, मदरबोर्ड की ज़रूरत होगी, तो ये तमाम अगर चीज़ें देखें तो ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो कि इसकी एक डिसएडवांटेज है। फिर फिजिकल साइज ऑफ प्रोडक्ट इज बिग। बिल्कुल, प्रोसेसर तो छोटा सा होगा, इतना सा होगा, लेकिन अगर उसके साथ हम मदरबोर्ड वगैरह लगा दें तो फिर क्या है कि वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और बिना मदरबोर्ड के काम नहीं करेगा। तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसका है, माना जाएगा कि डिसएडवांटेज है, क्योंकि ओवरऑल प्रोडक्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर ओवरऑल प्रोडक्ट डिजाइन रिक्वायर्स मोर टाइम। बिल्कुल, इस चीज़ को ऐसे समझिए कि हम जो प्रोसेसर है उसके साथ कोई डिवाइसेज यूज करेंगे, और जब डिवाइसेज यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा साइज तो बड़ा होगा ही होगा, उसमें टाइम भी लगेगा उसको डिजाइन करने में, उसको इंटरफेस देने में। अगर प्रोसेसर के साथ मान लीजिए हम 10 स्टेपर मोटर या 5 स्टेपर मोटर या फिर LED ग्लो लगा दें या LCD डिस्प्ले लगा दें, तो उसके लिए हमें IC की ज़रूरत होगी जो इंटरफेस दे, दोनों को पेरिफेरल डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल जो है वो टाइम हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। फिर द प्रोसेसर हैज़ लिमिटेशन ऑन साइज ऑफ डेटा। ये डिसएडवांटेज है, एक लिमिट तक ही आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। साइज भी जो है वो लिमिटेड होता है, जैसे आप 8 बिट का प्रोसेसर है या 16 बिट का, 32 या 64 बिट, कौन सा प्रोसेसर है उसको आप उसी के साइज के अकॉर्डिंग ही वर्क करा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई आप 32 बिट प्रोसेसर है और 64 बिट प्रोसेसर है, तो दोनों की लिमिटेशंस हैं कि एक लिमिट गिवन टाइम में वो कितने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, कितने डेटा पे काम कर सकता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा लोड आप उसको देंगे तो वो हैंग हो जाए, हैंग की कंडीशन में चला जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि लिमिटेशंस हैं डेटा की। दूसरी बात, इट डज नॉट हैव इंटरनल पेरिफेरल्स लाइक रोम, रैम एंड अदर इनपुट डिवाइसेस। ये एक डिसएडवांटेज है कि माइक्रो प्रोसेसर में CPU तो होता है, आपको IC पे मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ में रैम, रोम और ये बाकी जो इंटरफेस डिवाइसेज हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज हैं, वो आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए फिर इंट्रोड्यूस क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने की मैंने कोशिश की, क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई सुझाव है आपके दिमाग में तो वो ज़रूर हमें दें, ताकि हम और इम्प्रूव करके और वीडियो आपके सामने लेकर के आएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहे। थैंक यू, धन्यवाद।